नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ग्रंथ तीन भागों में डिवाइडेड है, तीन भागों में विभाजित किया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान्युक्त चूलिका। आचार्य जयसेन देव ने इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अधिकार के आधार से समझाया। जो पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार या ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये चार भागों में विभाजित है। इसमें शुरू के तीन भागों की चर्चा हम कर चुके हैं। कौन कौन से? शुद्धोपयोग अधिकार, तदुपरांत शुद्धोपयोग के बाद कौन सा अधिकार किया हमने? ज्ञान ज्ञान तत्व ज्ञान अधिकार, ठीक है ज्ञान ना? ज्ञान अधिकार। शुद्धोपयोग के अधिकार के तत्पश्चात ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार में किसकी महिमा करी? केवल ज्ञान की महिमा करी। केवल ज्ञान क्या है? शुद्धोपयोग का फल है। और वो केवल ज्ञान कैसा है? तो तीसरे अधिकार में समझाया कि केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। सो सुख अधिकार में अतीन्द्रिय सुख की चर्चा की, और इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है, इस भाव को समझाया। अब शुभोपयोग अधिकार की चर्चा करते हैं। पहले महाधिकार के अंतर्गत आने वाला जो चौथा अधिकार है, अंतिम अधिकार है, ये पहले अधिकार का, ठीक, इसका नाम है शुभोपयोग अधिकार। अब इस शुभोपयोग अधिकार में क्या समझाएंगे? ये शुभोपयोग अधिकार में सबसे प्रथम तो उपयोग भाव को समझाएंगे कि शुभ और अशुभ इस रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होता है। आई बस समझ में? देखो एक बात समझो, बड़े ध्यान से समझना ये स्वतंत्रता की बात को। पर्याय के षटकारकों में हम पर्याय के षटकारकों की जब स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं तब हम क्या समझते हैं कि अशुभ पर्याय का कर्ता कौन है? तो हम कहते हैं अशुभ पर्याय की कर्ता वो अशुभ पर्याय के स्वयं के षटकारक है। ऐसा कहते हैं कि पर्याय अपनी ही पर्यायगत योग्यता से अशुभ रूप परिणमित होती है, जीव उसका कर्ता नहीं है। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? है ना? तब एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? कि पर्याय तो सदैव ही स्वतंत्र रहने वाली है। तो जब जीव केवल ज्ञान आदि को प्रकट करेगा तब भी पर्याय तो स्वतंत्र ही रहेगी ना। और वो स्वतंत्र पर्याय कभी भी फिर अशुभ रूप परिणमित हो सकती है। हो सकती है या नहीं हो सकती? बोलो। तो स्यादवाद से समझाते हैं, वहां कहते हैं कि पर्याय की स्वतंत्रता भी समझाएंगे और पर्याय द्रव्य से कुछ भिन्न नहीं है यह भी समझाएंगे। ये दोनों बात समझाएंगे। ये जो प्रवचन सारजी ग्रंथ है ना, जब आप इसका स्वाध्याय करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको विषय वस्तु, जो वस्तु स्वरूप की विषय भाव है, वो पूर्णतः क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ इस अधिकार में, शुभ परिणाम अधिकार में, आचार्य देव सबसे पहले उत्थानी का स्थापना करेंगे इस बात की कि शुभ रूप परिणमित होता हुआ जीव ही शुभ है
और शुभ रूप परिणमित होते हुए उस जीव को शुभ भाव का परिणाम भी भोगना पड़ता है। फिर कहेंगे अशुभ रूप परिणमित होता हुआ जीव ही अशुभ है और अशुभ भाव का परिणाम का भोगता भी जीव स्वयं ही होता है। ये बात समझाएंगे यहाँ पर। क्यों समझाएंगे? फिर आगे की गाथाओं में इस बात को क्लियर करके समझाएंगे कि देखो भाई, पर्याय द्रव्य से कोई भिन्न चीज नहीं है। पर्याय के स्वतंत्र षटकारक है, परंतु वह पर्याय द्रव्य से कुछ अति भिन्न हो गई हो ऐसा नहीं है। अगर पर्याय ने द्रव्य का आश्रय नहीं किया है तो अशुभ रूप परिणमित होगी या शुभ रूप परिणमित होगी जिसके आश्रय के आधार से, और स्वभाव का आश्रय लेगी तो शुभ रूप परिणमित होगी। आश्रय लिए बिना परिणमित होती हो ऐसी कोई पर्याय नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? कोई एक ऐसी पर्याय बताओ जिसने किसी का आश्रय नहीं लिया और परिणमित हुई, तो वो किस रूप परिणमित होगी? शुभ रूप होगी, अशुभ रूप होगी या शुद्ध रूप होगी? बोलो। पर्याय ने आश्रय किसी का नहीं लिया तो किस रूप परिणमित होगी? बोले जो किसी का आश्रय ना ले वो पर्याय नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझे? पर्याय ऐसी होती ही नहीं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? स्वतंत्र है, अपने षटकारकों से परिणमित होती है, पर बिना आश्रय के हो जाती हो ऐसा तो अन्याय नहीं होता। यदि वो बिना आश्रय के परिणमित होगी तो दोष आएगा। क्या दोष आएगा? कि सिद्धों को भी अशुद्ध पर्याय कभी भी परिणमित हो सकती है, क्योंकि पर्याय किसी का आश्रय नहीं लेती और बिना आश्रय परिणमित हो सकती है। तो शुद्ध से अशुद्ध और अशुद्ध से शुद्ध जब वो चाहेगी तब हो जाएगी। तो सिद्ध क्या करेंगे कि बिना आश्रय के परिणमित होती ही नहीं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई है ना? सुनिए तुमने कोई ऐसी पर्याय जिसने किसी का आश्रय ना लिया हो? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि होती नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ऐसा। तो जब शुरू किया था तब हमारी भी क्या कहा शुद्ध था? पर्याय हो जाएगी। हमारी भी शुद्ध पर्याय आ जाएगी फिर तो। हाँ, अगर अपना आश्रय लेंगे तो। किसी हाँ, का आश्रय नहीं नहीं ले ऐसी कोई पर्याय नहीं है। नहीं, यदि आश्रय पर्याय आश्रय ना ले, किसी का हाँ। आश्रय ना ले और पर्याय हो जाए तो सिद्ध की हाँ। पर्याय भी हमारे यहाँ हो जाएगी, क्योंकि बिना हाँ आश्रय के लेकिन, भी। हाँ बिना आश्रय के भी होते तो निगोदिया के भी हो जाएगी ऐसा। हाँ, बराबर, सही बात। तो दादी रूप पर्याय निगोदिया को भी हो जाएगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रियों की भी हो जाएगी, किसी के भी हो जाएगी, है ना? और शुद्ध हो सकती है तो अशुद्ध भी हो सकती है, तो सिद्ध होकर अशुद्ध भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ रही? तर्क समझ में आ रहा है ना? हाँ, तर्क से समझो। तो यहाँ ये बात समझाते हैं। अब जब शुरू किया अधिकार तो क्या कहा? शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्ध है, शुभोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुभ है, और अशुभ रूप योग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुभ है। ये याद है बात? याद है तो बहुत अच्छा। अब तुम्हें शुभ परिणाम अधिकार बहुत अच्छा से समझ में आएगा यदि तुमने तीन अधिकार की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझा है। तो पहले अधिकार के अंतर्गत आने वाला ये जो चौथा अधिकार है, ये सरलता से सहजता से तुम्हारे ज्ञान का विषय बन जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं अब आचार्य देव? शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा करते समय पेज नंबर 175, 175 नंबर का पेज है, और तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 69, 69 है ना? 69 मैंने 69 होता ना, 69 नंबर की गाथा से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर उसके साधन का स्वरूप कहते हैं। इससे पहले कौन सा अधिकार किया था? इससे पहले शुभोपयोग अधिकार, सुख सुख अधिकार की चर्चा अधिकार। की थी, है ना? और सुख अधिकार में किसका निराकरण किया था? कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इसका निराकरण किया। फिर क्या कहा था? अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है, ये कहा था। और फिर ये समझाया कि देह और देह के जो विषय हैं, अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, ना वे सुख देते हैं ना वे दुख देते हैं। सुख और दुख से परिणमित होता हुआ आत्मा ही स्वयं अपने ही स्वभाव से, विभाव भाव से, अशुद्ध स्वभाव से या शुद्ध स्वभाव से सुख और दुख को प्राप्त होता है। अब उसी ही का विचार आगे करते हुए कहते हैं कि ये जो तुम शुभोपयोग रूप परिणमित होना चाहते हो ना, ये क्यों होना चाहते हो? ये हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि तुम इस इंद्रियों के फल को चाहते हो। इंद्रियों के फल को क्या चाहते हो? इंद्रिय के विषय रूपी फलों को भोगना चाहते हो। तुम्हारे चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव बैठा है कि मुझे इंद्रियां और इंद्रिय के जो विषय हैं उनकी प्राप्ति हो। अब वो कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं वो प्राप्त कैसे होते हैं? प्राप्त कैसे होते हैं? तो उनकी प्राप्ति का पहले तो साधन समझाएंगे। क्या? अब इंद्रिय सुख स्वरूपी संबंधी विचार को लेकर उसके साधन अर्थात शुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं?
इसलिए कहते हैं कि यदि तुम इंद्रिय विषयों में ही लगे रहोगे, इंद्रिय विषय को ही भोगते रहोगे, तो भी तुम्हें इंद्रिय विषय प्राप्त होने वाले नहीं। इंद्रिय के विषय भी उन्हें प्राप्त होते हैं, किन्हें प्राप्त होते हैं? जो शुभोपयोग रूप परिणमित होते हैं। और वो शुभोपयोग क्या है? क्या है वो शुभोपयोग? तो पहले शुभोपयोग का स्वरूप समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं। देवदज दिगुरु पूजा सुचैव दानमिवासु शीलेषु उवासादिषु सरतौ सुहो ओगप्पगो अप्पा। शुभोपयोग का स्वरूप समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि देव गुरु यति पूजा एवं, यति माने मुनि, यति माने मुनि, देव गुरु यति पूजा एवं दानशील में लीन रहे। लीन रहे अर्थात जो अपने उपयोग को देव, गुरु और यति की पूजा अर्थात उनकी उपासना में, एवं दान और शील, शील माने संयम, में रत रखते हैं, लीन करते हैं। उपवासादिक में भी रत आत्मा को शुभ उपयोग कहें। और उपवास आदि यानी कि बाह्य तप, ठीक है ना। और बाह्य तप आदि में भी जो लीन रहता है वो कैसा है? वो शुभोपयोग रूप होता है। अंतरंग तपों की बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है ना। हालांकि अंतरंग तप भी शुभोपयोग रूप होते हैं, लेकिन तुम अंतरंग तपों का स्वरूप भली प्रकार से नहीं समझते। वो जो हम प्रतिक्रमण आदि करते हैं, अपने अपने अंतरंग के पापों का जो गुरु के समक्ष कहना होता है, वास्तव में वो भी बहिरंग तप ही है। क्या कहा? अंतरंग नहीं है वो, उपचार से उसको अंतरंग कहते हैं। वास्तविक अंतरंग तप क्या है? वास्तविक अंतरंग तप तो यह है कि अंतरंग में जो हम कषाय का भाव त्यागते हैं, जैसे मान कषाय को त्यागे बिना आप गुरु के समक्ष अपने पापों को उजागर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? बोलो। किसी के भी समक्ष उजागर नहीं कर सकते। अपने पापों को उजागर करने के लिए आपको क्या त्यागना पड़ेगा? मान कषाय त्यागनी पड़ेगी। वो जो मान कषाय आप त्यागोगे अंतरंग से, वो आपका अंतरंग तप कहलाएगा, ना कि वो जो आप प्रतिक्रमण कर रहे हो वो हो। आई बात समझ में नहीं आई? पकड़ में आती है? और कषाय त्यागने का फल क्या है? बोले कषाय त्यागने का फल शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग नहीं है। समझना ध्यान से। चार कषाय त्यागने का जो फल है वो शुद्धोपयोग है। पकड़ में आई बात? तो अंतरंग तप तो किसका परिचायक है, यानी किसका परिचय देने वाला है? शुद्धोपयोग का परिचय देने वाला है। जो शुभोपयोग का परिचय देता हो वह अंतरंग नहीं बहिरंग तप कहलाता है। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ पढ़ते हैं क्या कहते हैं। अन्वयार्थ, देव गुरु और यति की पूजा में, उपासना में, भक्ति में तथा दान में और सुशीलों में, सुशील माने संयम में, ठीक है ना। शील माने एकमात्र शील, जो कुशील का अपोजिट शील है उसकी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य आदि की मात्र बात नहीं है, है ना। पांचों ही इंद्रियों का जो संयम हो उसको शील कहते हैं। मर्यादा, मर्यादा का नाम शील है, जिसको हम संयम के नाम से जानते हैं। सुशीलों में और उपवास आदि में लीन आत्मा शुभोपयोगात्मक है, अर्थात जब आत्मा का उपयोग देव गुरु पूजा, देव गुरु और यति यानी कि आचार्य आदि की पूजा में लीन रहता है और दान आदि में रहता है, संयम आदि में रहता है, उपवास आदि में रहता है, तब वह आत्मा शुभोपयोग रूप ही परिणमित होता है, ऐसा कह रहे। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं। जब यह आत्मा दुख की साधन भूत, दुख की साधन भूत क्या है? ये तो सुख के साधन भूत थे, तो जो इनके अपोजिट हो गए वो क्या हो गए? वो दुख के साधन भूत हो गए। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, है ना, कुयति अथवा कुशील, है ना, और व्यभिचार आदि या उपवास आदि का ना करना, यानी पांच इंद्रिय के विषय भोग में जो प्रवृत्ति है वो क्या है? वो दुख का साधन भूत है। और ये किसका साधन भूत है? ये सुख का साधन भूत हो गया, यानी कि विषय सुख की अपेक्षा से, इंद्रिय सुख की अपेक्षा से चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो साधन भूत द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभ उपयोग भूमि का उल्लंघन करके, क्या कहते हैं? इंद्रिय विषय की अनुराग रूप, यदि इंद्रियों के विषयों में अनुराग है तो क्या है? वो अशुभ उपयोग है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? क्या कहना चाहते हैं? बड़े ध्यान से समझना।
देखो सुनो, 5 इंद्रिय के विषय भोगते समय मैं ज्ञाता हूं, भगवान हूं, या अशुभ उपयोगात्मक रूप आत्मा हूं? क्या हूं मैं? बोलो, समझ में बात नहीं समझ में? 5 इंद्रिय के विषय भोगते समय, उस काल में मैं ज्ञाता हूं, भगवान आत्मा हूं, या अशुभ उपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा हूं? क्या हूं मैं? बोलो। अशुभ अशुभ उपयोग रूप इस बात समझे नहीं ना? अशुभ कि स्वभाव से देखने पर मैं ज्ञाता हूं, द्रव्य दृष्टि से देखने पर मैं भगवान आत्मा हूं, परंतु अपने भगवान आत्मा को नहीं देखने के कारण जो अशुभ 5 इंद्रिय के विषय हैं उसमें अपने उपयोग को लगाए बैठा हूं, तो मैं अशुभ उपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा हूं, ये कह रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आ रही है? क्या समझाना चाहते हैं वो आपसे? ये बात तो पक्की है कि विषयों के काल में भी तू है तो आत्मा, है तो भगवान आत्मा। और कौन सा भगवान आत्मा? ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। करता नहीं है। किसका करता नहीं है? कि 5 इंद्रियों का करता नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों का भी करता नहीं है, परंतु अपने अशुभोपयोग का करता तो तू ही है। आई बात समझ में नहीं समझ में? क्या कहा? वो अशुभ उपयोग का करता कौन है? समय सारजी में कहा, प्रचन सारजी नहीं, समय सारजी में अशुभ उपयोग रूप परिणमित होते हुए आत्मा, अर्थात अपने अज्ञान का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। आती बात समझ में नहीं आती? गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों का कर्ता तू नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। और इंद्रिय के विषय का कर्ता भी तू नहीं है, ये भी बात सच्ची है। लेकिन जो उसका कर्ता बनने का अज्ञान है, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता तो तू ही है। वो इंद्रियों में सुख है, ऐसे सुख बुद्धि का कर्ता कौन है? उस सुख बुद्धि का कर्ता तो तू ही है। तो तूने इंद्रिय तो त्यागा, इंद्रिय के विषय को भी त्यागा, पर इंद्रिय और इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि त्यागी क्या? नहीं त्यागी। समझ में बात नहीं? समझ में? अब गुरुदेव के जमाने में ऐसे लोग तो बहुत थे जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय के त्यागी थे, पर इंद्रिय विषय की सुख बुद्धि के त्यागी नहीं थे। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि इंद्रिय के विषय का कर्ता तू है ही नहीं, तूने त्यागा नहीं त्यागा एक बराबर है, सुख बुद्धि त्याग। वो तो ये कहना चाहते थे। हमने क्या पकड़ा? ओहो, मैंने तो व्यर्थ ही इंद्रिय के विषय त्याग दिए। मैं तो व्यर्थ ही यहाँ से अपने उपयोग को हटा रहा हूँ। आचार्य कह रहे, अरे भाई, उपयोग के ही हटाने की बात कही थी। जब उपयोग हटेगा तो त्याग तो होगा, लेकिन तू त्याग तो करता है पर उपयोग नहीं हटाता। आती है ना बात समझ में? देखो क्या लिखा। जब मूल टीका है, मूल टीका आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, जब यह आत्मा, कौन आत्मा? यह आत्मा माने कौन आत्मा? कि कर्ता आत्मा तो अलग है और ज्ञाता आत्मा अलग है। है। क्यों? ऐसा तो मैं नहीं है ना। हाँ, जो आत्मा है, मैं आत्मा हूं तो मैं। जब यह आत्मा दुख के साधनभूत, दुख का साधनभूत कौन है? वो जो द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप, अर्थात इंद्रिय विषयों में जब अनुराग करता है तब क्या होता है? अशुभोपयोग भूमिका, अशुभोपयोग भूमिका। अब इस प्रकार के उपयोग का जो उल्लंघन करे, यानी इस प्रकार का जो उपयोग ना करे, किस प्रकार का उपयोग ना करे? आत्मा को दुख देने वाला द्वेष ना करे, और आत्मा को दुख देने वाला इंद्रिय विषय भी ना करे, और इंद्रिय विषय का अनुराग भी ना करे। जो इन सब भावों का क्या कर दे? उल्लंघन कर दे, यानी कि इन सब परिणामों को छोड़ दे। तब क्या करे? तब देव गुरु यति की पूजा। पकड़ में ही बात? तब क्या करे? तब देव गुरु यति की पूजा करे, दान आदि करे, शील आदि करे, और उपवास आदि के प्रति प्रीति स्वरूप अर्थात उनमें अनुराग करे। किसमें अनुराग नहीं किया? इंद्रियों में अनुराग नहीं किया, इंद्रिय के विषयों में अनुराग नहीं किया, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं करी, और अपने उपयोगों को यहां वहां भटकाया नहीं। फिर क्या करा? उसके बदले उसने देवशास गुरु के स्वरूप में अपने उपयोग को लगाया, ठीक, उपवास आदि में अपने उपयोग को लगाया, संयम आदि शील आदि को उसने धारण किया, और इन सब परिणामों से प्रीति करी अर्थात अनुराग किया। तब क्या हुआ? तब धर्मानुराग को अंगीकार करता है। कौन सा राग अंगीकार करता है?
धर्मानुराग, धर्मानुराग अर्थात शुभोपयोग, समझिएगा। जो राग भाव वाला धर्म है ना, वो शुभोपयोग है। सीधी सी बात, धर्म में राग, धर्म में राग होता है क्या? धर्म तो वीतरागता का नाम है। कि जिस वीतराग भाव में राग होता है उसे शुभोपयोग कहते हैं, धर्मानुराग। ठीक, धर्मानुराग को अंगीकार करता है तब वह है इंद्रिय सुख की साधनभूत, अर्थात ऐसे इंद्रिय सुखों को पाता है, ऐसे इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करता है जो इंद्रियों को सुखरूप भाषित होते हैं, ऐसे साधनभूत। शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है, अर्थात वह शुभोपयोग में स्थिर हो जाता है। ऐसा जीव शुभोपयोगी कहलाता है। कौन सा जीव शुभोपयोगी कहलाता है? जिसमें देव गुरु की पूजा, दानशील, संयम, उपवास आदि के प्रति प्रीति स्वरूप हो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझना है ना, कहीं कहीं पे से भी शुभोपयोग की चर्चा की है ना। स्वाध्याय के काल में जीव को शुभोपयोग कहा है, परंतु कोरे स्वाध्याय जीव को शुभोपयोग नहीं होता। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। कोरा स्वाध्याय जो निश्चयभाषी होता है ना, निश्चयभाषी, उसको शास्त्र ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु वो अशुभ उपयोगी होता है, मालूम, शुभ उपयोगी नहीं होता। मालूम तो उसको ये बात होती है कि कौन से ग्रंथ में कौन सी बात कही है, कौन से आचार्य ने किस अनुयोग में किस बात को कहा है, लेकिन उससे पुष्टि किसकी करता है वो, बोलो, उससे पुष्टि किसकी करता है? एक ने बंदूक चलाई अपनी रक्षा करने के लिए, और एक ने बंदूक चलाई दूसरे को लूटने के लिए। बोलो भैया, कौन सी बंदूक चलाने पर सजा मिलेगी और किस पे नहीं मिलेगी? समझे? दूसरे को लूटने के लिए चलाई गई जो बंदूक है अथवा दिखाई गई जो बंदूक है, वो जेल जाने का कारण है या नहीं है? है ना? और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो चलाई गई बंदूक है या दिखाई गई बंदूक है, वो ऐसे जीव को सजा नहीं होती। अब ध्यान से समझना, वो जो निश्चयभाषी है, वो जो शास्त्र स्वाध्याय कर भी रहा है और उसको यह बात अच्छे से ज्ञात है कि कौन से आगम में क्या बात कही गई है, परंतु उससे वह पुष्टि किसकी कर रहा है? पुष्टि किसकी कर रहा है? इंद्रिय के विषयों की अथवा इंद्रिय से विषयों के छूटने की, किसकी पुष्टि कर रहा है? यदि वो पुष्टि करता है इंद्रिय विषय की, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? उसी शास्त्र से क्या कहना चाहता है कि खूब भोग भोगो, भोग भोगने से तो बंद होता ही नहीं है, और भोग भोगने से क्या होता है? जीव तो ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। इस प्रकार अपने उपयोग को भी भ्रष्ट करता है और अन्य के उपयोग को भी भ्रष्ट करता है। तो क्या हुआ? शुभोपयोगी हुआ या अशुभोपयोगी हुआ? बोलो, अशुभोपयोगी हुआ। यहाँ कहते हैं शुभोपयोग का लक्षण क्या कहा? देव शास्त्र यति की पूजा। अभी तो कुछ लोग मंदिर भी जाना नहीं पसंद करते, क्यों? पूजा पाठ करना ही नहीं पसंद करते, क्यों? उसे व्यर्थ का कलेश कहलाते हैं, ठहराते हैं। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, देव पूजा गुरु उपासना आदि को तो व्यर्थ का कलेश ठहराता है। कहता वहां तो उपयोग खराब होता है। तो तू क्या निरंतर आत्मा में लीन रहता है? तू क्या निरंतर शुद्धोपयोग में लीन रहता है, या किसी प्रकार का अशुभ उपयोग नहीं करता? समझना ध्यान से, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उपवास आदि करना, शील आदि संयम आदि का पालन करना, दान आदि देना, क्या कहलाता है? क्या कहता है इन्हें? व्यर्थ के काम है ये व्यर्थ के काम है। तो क्या करता है? इन सबको छोड़कर क्या करता है? शुद्धोपयोग करता है। इतना क्या तो शाबाश, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शुद्धोपयोग नहीं करता तो क्या करता है? पांच इंद्रिय के विषयों के साधनभूत, माने जो दुख आत्मा को दुख देते हैं, ऐसे साधनभूत द्वेष भाव रखता है, इंद्रिय विषयों में अनुराग करता है, अशुभोपयोग रूप परिणति करता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, उसको तो कहा अशुभोपयोग। और शुभोपयोग किसको कहा? जो शील का परिणाम है, जो संयम का परिणाम है, जो देवशास्त्र गुरु की पूजा का परिणाम है, इसको शुभोपयोग का। उल्टा तो नहीं पकड़ रहे? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज की डेट में हमें तो शुभोपयोग की परिभाषा भी नहीं मालूम। क्यों? हमें क्या लगता है शुभोपयोग किसे कहते हैं? देव पूजा गुरु उपासना को तो शुभोपयोग कहते ही नहीं हम हमारे लिए शुभोपयोग क्या है? कि टीवी देखते हुए मैं ज्ञाता हूँ, पांच इंद्रिय के विषय सेवन करते हुए, ये तो सब ज्ञान है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरे ज्ञान में ज्ञाकार जो बन रहा है वो तो सब किसका है? ज्ञान का है। कर क्या रहा है? पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन। क्या क्या रहा है? कि मैं तो ज्ञाता हूँ। गर्मी में एसी चलाए तो एसी का
ज्ञाता हूँ। सर्दी में हीटर चलाए तो हीटर का ज्ञाता हूँ, करता थोड़ी हूँ। और इसको शुभोपयोग मानता है, गजब हो गया। बोलो, अपने चित्त में झांक कर देखो, क्या हमारे लिए इसका नाम शुभोपयोग है या नहीं? इसे अशुभोपयोग कहते हैं। आगम में कहीं से शुभोपयोग नहीं कहा। समझो ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुभोपयोगी समझो किसे कहते हैं। वो जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में परिणामों में अनुराग किया, वो जो शील मर्यादा संयम उपवास आदि से अपने उपयोग में अनुराग किया, अपने उपयोग को वहां लगाया, पांच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाया, उसका नाम शुभोपयोग है। ना कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों में अपने उपयोग को लगाए रखा, उसका नाम शुभोपयोग है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? पकड़ में आती है। फिर क्या कहते हैं, अब सुनो कि शुभोपयोग में वह जीव शुभोपयोग में आरूढ़ होता है, अर्थात शुभोपयोग में स्थिर होता है, उसके उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, भावार्थ। गाथा समझ में आई? पहली गाथा क्या समझाई? पहली गाथा में शुभोपयोग का स्वरूप समझाया कि शुभोपयोग किसे कहते हैं। शुभोपयोग किसे कहते हैं? दान संयम शील उपवास आदि के जो परिणाम, देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि के जो परिणाम, ये सब क्या है? शुभोपयोग। और ये शुभोपयोग कैसे हैं? ये इंद्रिय के सुखों को देने वाले हैं। कामदम मोक्षदम चैव। कामदम यानी लौकिक सुख, मोक्ष यानी अलौकिक सुख। लेकिन शुभोपयोग अलौकिक सुख को देने वाला नहीं, क्या कहा? लौकिक सुख को देने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। परंपरा से पंडित रोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी और मोक्ष प्रकाशक जी में 9वें अधिकार में, दोनों में इस भाव को समझाया है कि परंपरा से शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण भी कहा जाता है। समझ नहीं बात समझ में? अब गुरुदेव ने जब इस पर प्रवचन किया तो गुरुदेव ने इस बात को खुलासा करके बतलाया कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, कारण नहीं है। लेकिन उसको कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जीव अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जाता। शुद्धोपयोग में जाने से पूर्व की भूमिका में जीव आपो आप ही शुभोपयोग में होता ही है। इसीलिए उस शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहते हैं। आ गई बात समझ में? है ना? अब यहाँ कैसे समझाते हैं कि पहले तुम शुभोपयोग के स्वरूप को समझो। पहली गाथा ये कहती है शुभोपयोग का यह स्वरूप है, और ये शुभोपयोग कैसे है कि लौकिक सुख को देने वाले हैं। इतनी सी बात इस गाथा में कही। अब समझेंगे भावार्थ। सर्व दोष रहित परमात्मा देव है। भगवान कैसे हैं? जो सर्व दोष रहित है। ये बात क्यों कही भावार्थ के अंदर? कि जिस देव की उपासना की बात की जा रही है, वो देव सच्चा हो तो शुभोपयोग है, सच्चा ना हो तो शुभोपयोग की श्रेणी में भी आता नहीं है, ऐसा। ठीक। जैन दर्शन के अंदर एक खासियत है, एक बहुत बढ़िया बात है। क्या है? जैन दर्शन ये कहता है शुभोपयोग तो नाना प्रकार के होते हैं। शुभोपयोग तो नाना प्रकार के होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो। आप अनछने पानी का प्याऊ लगा दो, वो भी शुभोपयोग है। आप भूखे को अभक्ष्य भोजन कराओ, उल्टा नहीं पकड़ना बात को, बड़े ध्यान से समझना, वो भी शुभोपयोग है। अथवा आपने किसी को कंबल दान कर दिया, ठंड से बचने के लिए कपड़े दान कर दिए, अथवा इस प्रकार का कोई कार्य कर दिया, वो भी शुभोपयोग है। मीरा कृष्ण की भक्ति कर रही है, वो भी शुभोपयोग है। कोई राम राम का जाप कर रहा है, वो भी शुभोपयोग है। उल्टा नहीं पकड़ना बात को, ध्यान से समझना। हाँ, पर नमाज जैन दर्शन पढ़ना वो कहता भी है, शुभ उपयोग है। हाँ हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। परंतु जैन दर्शन ऐसे शुभोपयोग को शुभोपयोग मानता नहीं है। तो है उसको मना नहीं करता, उसको स्वीकार तो करता है। आपने सुना होगा बाल तप, सुना? सकाम निर्जरा, सुनी? सुनिए ना, तो स्वीकार तो करता है। ऐसा नहीं है कि उनको डिनाई कर देता है। लेकिन मोक्षार्थी जीवों को कहता है यह शुभोपयोग तो वास्तव में अशुभोपयोग है। क्या कहा? यह शुभोपयोग भी वास्तव में कैसा है? अशुभोपयोग है। बोले क्यों? बोले सच्चा शुभोपयोग तो वह है जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला हो। क्या कहा? सच्चा, सच्चा। एक बच्चे के पेट में दर्द हो गया और डॉक्टर के पास उसकी माँ उसको लेकर गई, तो डॉक्टर ने कहा इसे बिल्कुल भी मीठा मत देना, बिल्कुल भी। यदि तुमने ऐसा मीठा खाने के लिए दिया तो ये मर जाएगा। ऐसा डॉक्टर ने उस माँ को उस बच्चे के लिए कहा। ठीक है भैया। अब बच्चा मीठा खाने के लिए रोए, तड़पे, बिलखे कि मुझे तो मीठा खाना है। तब खाना पीना छोड़ दिया, हाथ पैर जमीन पे पटके लंबे लंबे आंसू दहाड़े मार मार के रोए। अब उसकी बुआ है ना, बुआ,
उससे उस बच्चे का दुख देखा नहीं गया। समझना ध्यान से, बुआ से क्या नहीं देखा गया, बच्चे का दुख नहीं देखा गया। क्या दुख नहीं देखा गया? कि कुछ खाता पीता नहीं है, रोता रहता है, तकलीफ में है, क्या चाहिए इसे? मीठा चाहिए, लड्डू खाना है। और बुआ ने करुणा करके क्या खिला दिया? लड्डू खिला दिया। बोलो भैया, करुणा की या नहीं की? कौन है? मां निर्दयी है और बुआ करुणावान है, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। दो थप्पड़ लगा दिए रोते हुए बच्चे के, दो थप्पड़। खबरदार जो लड्डू की तरफ देखा भी तो। क्या कहते हैं उस माँ को? तो कहते हैं करुणावान। और वो मुंह चुप कराने के लिए लड्डू खिला रही है, वो बुआ क्या है? वो निर्दयी है। आती है वो समझ? जैन दर्शन कहता है शुभोपयोग तो वह शुभोपयोग है जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला हो। जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला नहीं है, ऐसा शुभोपयोग भी कार्यकारी नहीं है। हम तो इसे शुभोपयोग भी नहीं कहते। आती है बसन में। इसलिए मोक्षार्थी के जीवन का जो शुभोपयोग है वो कैसा है? पंचम गुण स्थान वृत्ति स्वरूप है, छठे गुण स्थान वृत्ति स्वरूप है, चौथे गुण स्थान वृत्ति स्वरूप है। अज्ञानियों जैसा नहीं। अज्ञानियों जैसा नहीं। कैसा अज्ञानियों का? मुंह में पान दबाए, हाथ में डांडिया ले और भगवान के रथ के आगे नाचे, ऐसा नहीं। कवि सम्मेलन कराए मंदिर के पैसे का, ऐसा नहीं। ऐसा शुभोपयोग नहीं है। समझे? ज्ञानी का शुभोपयोग, हाँ हाँ, ज्ञानी के शुभोपयोग में विवेक है, ज्ञानी के शुभोपयोग में संयम है, और क्या कहें, ज्ञानी के शुभोपयोग में धर्म है, वास्तव में धर्म है। समझे? अज्ञानी के शुभोपयोग में ये सब तो होता ही नहीं है। ठीक। देखो कल्पना करो, एक बात और सुनो। भरत चक्रवर्ती, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि शुद्धोपयोग के लिए जो किया जाए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए जो भी किया जाए, वो सब शुभोपयोग हाँ की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं, है ना? डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन जिन्हें शुद्धोपयोग की खबर भी नहीं है, ऐसे जीवों को भी जो संयम में अनुराग रखते हैं, ऐसे संयमित जीवन का नाम शुभोपयोग का। यहाँ जो शुभोपयोग के लक्षण बताए ना, वहां सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु, है ना? और फिर सच्चा धर्म, यति और संयम आदि के जो परिणाम। कैसा संयम? वो जो इंद्रिय के विषय से छुड़ाने वाला है, ना कि इंद्रिय के विषय में लगाने वाला है। और कैसा है? जो द्वेष बुद्धि छोड़ने वाला है। स्पेशल लिखा ना यहाँ पे, द्वेष रूप। पहली लाइन के अंदर लिखा ना, साधन भूत। साधन भूत कौन? दुख का साधन भूत क्या है? द्वेष बुद्धि, जो द्वेष का परिणाम है। ऐसा द्वेष आदि का परिणाम भी जहां पर नहीं हो। तो दोनों बातों को वहां पर समझना चाहिए। भरत चक्रवर्ती समोशरण में गए और आदिनाथ भगवान के समक्ष जाकर साष्टांग नमस्कार करके भक्ति करने लगे। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डार दे। सोचो, कल्पना कर कर देखो, भरत चक्रवर्ती के मुख से इस भक्ति की कल्पना कर कर देखो। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, बाबा चांद चकोर बाबा मेरा। कल्पना कर कर देखो, भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ के समोशरण में ये भक्ति कर रहे हैं। अरे कुछ बेवकूफी, वैसा समझ में नहीं? बेवकूफी। ये लग रहा है, तुम्हें लग रहा है? कैसा लगेगा? तुमने की कल्पना? अरे उनकी भक्ति कैसी है? सार भूत, सार गर्भित, सार गर्भित। उनकी भक्ति में मैं ये समझाना चाहता हूँ, विवेकी जन जो भक्ति करते हैं और अविवेकी जो भक्ति करते हैं, उनमें कितना अंतर है, उसमें कितना अंतर है। और इसीलिए आचार्यों के द्वारा लिखी गई जो भक्तियां हैं, उन्हें पढ़कर देखो आप। स्वयंभू स्तोत्र पढ़कर देखो आप, है ना? और कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़कर देखो, भक्तांबर स्तोत्र पढ़कर देखो। एक भी जगह ये नहीं लिखा भगवान तुम करता हो, और उसके उस स्तोत्र के नाम से तुम सिद्ध तो कुछ भी करते रहो, लेकिन पढ़कर देखो आप, है ना? समझना भाव को। यहाँ कहते हैं सर्व दोष रहित परमात्मा देव है, भेदा भेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक तथा उस आराधना के अर्थी, अर्थात आराधना को प्राप्त करने वाले जीव। कौन सी आराधना को प्राप्त करने वाले जीव? वो रत्नत्रय की आराधना को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जीव, अर्थी। अन्य भव्य जीवों को जिन दीक्षा देने वाले गुरु हैं, जो रत्नत्रय की अभेद साधना करना चाहते हैं, ऐसी उस साधना को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, उनको दीक्षा देने वाले कौन है? गुरु हैं। इंद्रिय जय करके शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्न परायण यति है। यति किसको कहा उन्होंने? गुरु और यति में क्या अंतर डाला?
जो शुद्धोपयोग स्वरूपी है वो तो यति हो गए, और जो छठे सातवें गुण, जो छठे आदि गुण स्थानों में रहने वाले वो गुरु हो गए, उपदेश आदि के कर्ता है ना, इसलिए ऐसे देव गुरु यति की अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा में, आहार आदि चतुर्विधान में, एवं शास्त्रोदित शील व्रतों में तथा उपवास आदि तप में प्रीति का होना, प्रीति का होना अर्थात अनुराग का होना, अपना उपयोग इन सब कार्यों में लगना, 12 प्रकार के तपों में लगना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगना, शील व्रत आदि के संयम आदि के धारण करने में लगना, ऐसा ये जो धर्मानुराग है, जो आत्मा द्वेष रूप और विषय अनुराग अशुभ उपयोग को पार करके छोड़कर, जिसने अपने उपयोग को इंद्रिय के विषयों से हटाया है और द्वेष बुद्धि से हटाया है, समझे ना। देखो जगत में कितना बुरा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, ऐसे सब अपने उपयोग को हटा दिया। अब कोई किसी से द्वेष नहीं है उसको, किसी को भी द्वेष दृष्टि से नहीं देखता, और 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं है उसकी, ऐसा पार करके धर्मानुराग को जो अंगीकार करता है वह शुभोपयोगी है। अगर समझ में आई बात, नहीं समझ में, शुभोपयोग की परिभाषा क्या दी आचार्य देव ने, पहली बात ये शुभोपयोगी है। हमारे लिए शुभोपयोगी कौन है, हम पढ़े लिखे ज्यादा है, तो हमारा शुभोपयोग थोड़ा अलग तरीके का है या नहीं है। हम 5 इंद्रिय के विषय का सेवन करके शुभोपयोगी होना चाहते हैं, और मानते हैं, मानते हैं क्यों, क्योंकि हम उस समय अपने को ज्ञाता देखते हैं। समझना ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको यूं ही कोई बात नहीं कह रहा हूं, आप अपनी साइकोलॉजी को खुद जांच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और ये शुभोपयोग की परिभाषा मेरी बनाई हुई नहीं है, ये आचार्यों की बनाई हुई परिभाषा, इसको शुभोपयोग कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनो। अनुराग का मतलब समझते हो, अनुराग कि जिसको विषय अच्छा नहीं लगता और विषय सेवन करते समय भी उसके त्याग की भावना उसके चित्त में रहती है, उसको अनुराग कहते हैं, समझे। अपने चित्त में विषय सेवन करते समय विषय के त्याग की भावना रहती है, हम या विषय के ज्ञाता ही बना रहना चाहते हैं, सिर्फ कोरे ज्ञाता। पूछो अपने आप से, पूछो, मुझे तो उत्तर चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपना पता है कि हम 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन के काल में उसके कोरे ज्ञाता ही बने रहते हैं, या हमें उसके त्याग का चित्त परिणाम, उसके प्रति ये भाव कि ये होना नहीं चाहिए, ये रहता है। क्या रहता है, खेद वर्तता है या राग वर्तता है। हाँ मोहित भैया कुछ कहना चाहते हो, बोलो। राग और अनुराग में क्या विशेष डिफरेंस एक ही मानते है, हैं? एक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो कहीं तो उसको अनुराग कह दिया, कहीं इसको राग कह दिया, ठीक है ना। जब थोड़ा सॉफ्ट स्वर कहना होता है तो अनुराग कहते हैं, जैसे धर्म के संदर्भ में कहना होता है तो उसको अनुराग कह देते हैं। अनुराग का अर्थ एक यह भी होता है सूक्ष्म राग, ठीक है ना, ऐसा राग जिसमें द्वेष गर्भित नहीं है। जगत के अन्य रागों में तो द्वेष गर्भित है, जैसे जैसे कुतिया अपने बच्चों से राग करती है, तो कोई उसके नजदीक जाए तो काटने को दौड़ती है, समझे। ये राग कैसा है, ये द्वेष गर्भित राग है, समझे। और धर्मानुराग कैसा होता है, कोई उपसर्ग भी करता है तो उसके भी ज्ञाता रहते हैं, समझे नहीं समझे, कोई दुख भी पहुंचाता है तो उसके भी ज्ञाता रहते हैं। आई बस समझ में, ऐसा वो धर्मानुराग ऐसा है, वो है ना, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है, ये धर्मानुराग है। मेटू जामन मरण होवे ऐसा यतन, यतन ऐसा करूं कि मेरे जन्म मरण का भाव हो जाए। ये जो परिणाम, ये जो भावना है, 12 अनुप्रेक्षाओं की जो परिणाम है, ये धर्मानुराग कहलाता है, तो इसको अनुराग ऐसा कहते हैं। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं, सबसे पहले उत्थानिका लिखते हैं। किसकी उत्थानिका लिखेंगे, शुभोपयोग अधिकार की उत्थानिका करेंगे, कि इस अधिकार के अंदर हम आपसे क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या भाव आपको समझाने वाले हैं, और कितनी गाथाओं में किन किन भावों को समझाया जाएगा। पहले ये कहेंगे, ज्ञान कंडिका चतुष्टय अधिकार नाम दिया तात्पर्यवर्ती टीका। तात्पर्य माने आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद कुंद देव की बात का क्या तात्पर्य, कहना क्या चाहते हैं वो आपसे,
है ना, उनकी क्या भावना है, आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो वो पहले उत्थानिका में आपको अधिकार की विषय वस्तु समझाएंगे। एक प्रकार का इंडेक्स है ये। कहते हैं इसके आगे 25 गाथा पर्यंत। इसके आगे अब जो अधिकार शुरू हुआ, ये कितनी गाथाओं का अधिकार है? 25 गाथाओं का अधिकार है टोटल। 25 गाथा पर्यंत ज्ञान कंडिका चतुष्टय नामक अधिकार प्रारंभ करते हैं, जिसको शुभोपयोग अधिकार कहा। इस शुभोपयोग अधिकार का नाम आचार्य जयसेन देव ने क्या रखा? ज्ञान कंडिका। ज्ञान कंडिका माने, कंडिका समझते हो? कंडिका रोशनी, रोशनी। हाँ, रोशनी भी कहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा अर्थ है। उन्होंने कहा ज्ञान जैसा जैसा काम करेगा उस अनुरूप प्रवृत्ति करेगा, ये कहना चाहते हो। यानी ज्ञान शुभोपयोग होगा तो शुभ कहलाएगा, अशुभ उपयोग होगा तो अशुभ कहलाएगा, शुद्धोपयोग होगा तो शुभ कहला, शुद्ध उपयोगी रूप होगा तो शुद्ध कहलाएगा। ये अधिकार आपको ये समझाने वाला है। इस अधिकार में ऐसी बात नहीं चलेगी कि ज्ञान कुछ भी करे शुद्ध ही रहने वाला है, उपयोग कहीं भी रहे अकर्ता ही रहने वाला है, ऐसा नहीं। ज्ञान कंडिका अर्थात ज्ञान जिस अनुरूप कार्य करे उस रूप हो जाए, ऐसा समझाना है। अशुभ रूप परिणमित हो तो अशुभ हो जाए, शुभ रूप परिणमित हो तो शुभ हो जाए, और शुद्ध रूप परिणमित हो तो शुद्ध हो जाए। तो क्या नाम लिखा इसका उन्होंने? ज्ञान कंडिका अधिकार। इसको शुभोपयोग अधिकार आचार्य जयसेन देव अमरचंद्र देव ने कहा। वहां 25 गाथाओं में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या समझाएंगे? शुभ अशुभ के विषय में अज्ञानता का निराकरण करके। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहते हैं? आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि हम तुम्हारी इस मान्यता का निराकरण करेंगे इस अधिकार में सबसे पहले तो, कि शुभोपयोग किसे कहते हैं और अशुभोपयोग किसे कहते हैं। अभी तो तुम्हें यही नहीं मालूम कि शुभोपयोग किसका नाम है और अशुभोपयोग किसका नाम है। तुम कहते थे हो राग कि शुभ अशुभ समान है, शुभ अशुभ समान है, ये बात तो तुम्हारी सही है, परंतु शुभ किसे कहना और अशुभ किसे कहना अभी तो तुम्हें यही नहीं मालूम, है ना। मूल गाथा में क्या लिखा उन्होंने, मूल टीका में, कि इस अधिकार में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? शुभ और अशुभ के विषय में जो आपकी अज्ञानता है उस अज्ञानता का निराकरण करने के लिए, है ना, है हमारी या नहीं है बोलो। शुभोपयोग किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम, कैसी बात करते हो। 70 80 60 70 गाथाएं हम पढ़ चुके। किसकी? प्रचन सार जी की। आप हमको अब शुभोपयोग समझाओगे कि शुभोपयोग किसे कहते हैं, है? प्रचन सार जी की 60 70 गाथाएं पढ़ने के बाद आप हमें क्या समझाने वाले हो कि शुभ किसे कहते हैं? हमें नहीं मालूम किसे कहते हैं शुभ, कि हाँ तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे शुभोपयोग का निराकरण करेंगे उसके संदर्भ में जो तुम्हारी मान्यता है। तुम्हें पता ही नहीं शुभोपयोग किसको कहना और अशुभोपयोग किसको कहते हैं, ठीक करके क्या करेंगे उसको करने के लिए? देवद जदि गुरु, जदि माने यति, ठीक है ना, ये गाथा है ना प्राकृत की। तो के लिए देवद जदि गुरु इत्यादि 10 गाथा। कितनी गाथाएं आएंगी? 10 गाथाएं आएंगी। क्या समझाएंगी? शुभ और अशुभ का स्वरूप समझाएंगी। 10 गाथाओं में शुभोपयोग किसको कहना यह समझाया जाएगा और अशुभोपयोग किसको कहना यह समझाया जाएगा। कमर कस के बैठना भैया। ठीक है ना। गाथा पर्यंत प्रथम ज्ञान कंडिका कहते हैं। एक ज्ञान कंडिका में पहली 10 गाथाएं शुभोपयोग और अशुभोपयोग के स्वरूप को समझाने वाली है। फिर उसके पश्चात आप्त और आत्मा के, आप्त अर्यंत को कहते हैं, अर्यंत भगवान का दूसरा नाम आप्त भी है। ठीक। तो उसके पश्चात अर्यंत और आत्मा के स्वरूप के परिज्ञान के विषय में, अर्थात अभी आपको इसका भी परिज्ञान नहीं है। परिज्ञान माने सही प्रकार का ज्ञान, सर्व ओर से ज्ञान माने सही प्रकार का ज्ञान, सर्वांग ज्ञान। किसका हमें सही प्रकार का ज्ञान नहीं है? ना तो हमें आप का स्वरूप पता और ना हमें आत्मा का स्वरूप पता। समझे या नहीं समझे? तो 10 गाथाएं कहने के बाद उसके पश्चात आप्त माने अरिहंत और आत्मा के स्वरूप के परिज्ञान के विषय में अज्ञानता के निराकरणार्थ, अर्थात निराकरण करने के लिए चक्ता पावरंभम इत्यादि 7 गाथा पर्यंत द्वितीय कंडिका, दूसरी कंडिका में क्या समझाएंगे? 7 गाथाएं कहेंगे जिसमें अरिहंत भगवान का और आत्मा का स्वरूप समझाएंगे। अरिहंत और आत्मा के संदर्भ में जो कुछ थोड़ी बहुत तुम्हारे चित्त में भूल है
उस भूल का निराकरण करेंगे। हालांकि अरिहंतों का स्वरूप ज्ञान अधिकार में, सुख अधिकार में विशेष तौर पे कहा ही है। कहा है या नहीं कहा है? यहाँ कहा है। तत्पश्चात 7 गाथाओं में फिर से अरिहंत भगवान यानी कि आप्त का और आत्मा के विषय के स्वरूप को फिर से समझाएंगे। फिर क्या कहते हैं? इसके बाद द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान के विषय में, द्रव्य गुण और पर्याय का क्या स्वरूप है, उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में तुम्हारी क्या मिथ्या मान्यताएं हैं अथवा क्या तुम्हारी भूल है ना, उस भूल का निराकरण करने के लिए क्या लिखा? परिज्ञान के विषय में मूढ़ता के, मूढ़ता माने अज्ञान, ठीक है ना। तो उस द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो तुम्हारी अज्ञानता है, उस अज्ञानता के निराकरण के हेतु से दव्यदेशु इत्यादि 6 गाथा पर्यंत तृतीय ज्ञान कंडिका है। यानी कि 6 गाथाओं में क्या समझाएंगे? द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप समझाएंगे, सिर्फ 6 गाथाओं में। कि हाँ, तो आधे से ज्यादा तुम पढ़े लिखे हो, ने मालूम है। सचिन सर जी पढ़ने बैठे हो ना, तो इतना तो उन्हें ज्ञान है कि तुम कितना पढ़कर आए हो, तभी तुम प्रचन सार जी तक आए हो। जो ही नहीं आ गए, और इतनी नंबर 70 नंबर की गाथा पे अगर तुम आ गए हो, तो ये तो बात पक्की है कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें मालूम है। लेकिन जो तुम्हें मालूम है उसमें जो तुम्हारी खोटी मान्यता है, जो आचार्य को लगता है वो साइकोलॉजी जानते हैं कि तुमने क्या गलती की होगी, तो उस गलती का निराकरण करेंगे। किसका स्वरूप समझाएंगे? 6 गाथाओं में द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप का निराकरण संबंध समझाएंगे। उसके पश्चात स्व पर तत्व परिज्ञान, स्वतत्व और परतत्व, समझिए बात। स्व पर तत्व, स्वतत्व और परतत्व, परिज्ञान के विषय में अज्ञानता का निराकरण अर्थ नाण पग्गम इत्यादि 2 गाथाओं द्वारा चतुर्थ कंडिका, चौथी जो कंडिका है, उसमें स्व और पर का विषय समझेंगे कि स्व तत्व किसको कहना और पर तत्व किसको कहना। एक गाथा स्व तत्व के लिए, एक गाथा पर तत्व के लिए, ऐसी 2 गाथाएं कहेंगे। इस तरह ज्ञान कंडिका चतुष्ट नामक अधिकार में समूह पीठिका है। इस प्रकार का 25 गाथाओं का समूह इस ज्ञान कंडिकाओं में चलने वाला है। इसके बाद अब प्रथम ज्ञान कंडिका में स्वतंत्र व्याख्यान रूप से 4 गाथाएं हैं। शुरुआत की 4 गाथा। तत्पश्चात पुण्य जीव की विषय तृष्णा को उत्पन्न करता है, ये समझाएंगे। वो जो पुण्य भाव है, कौन? वो पुण्य का उदय, वो पुण्य का उदय, वो जो पुण्य की सामग्री, जो शुभोपयोग का फल है, ऐसा वो जो पुण्य है वो कैसा है कि उस जीव की विषय तृष्णा को उत्पन्न करता है। इस कथन रूप से 4 गाथाएं हैं। तो पहले गाथा में तो क्या समझाया? पहली गाथा में तो शुभोपयोग किसको कहना ये समझाया, और उस शुभोपयोग का फल ही इंद्रिय विषय है ये समझाया। और ये इंद्रिय विषय कैसे है कि ये इंद्रिय विषय जीव को संसार सागर में डुबोने वाले हैं, ऐसे हैं। तो कहेंगे बताओ फिर ये शुभोपयोग किस काम का रहा, तो करें या नहीं करें। तो फिर वह उसका भी निराकरण करेंगे कि ऐसा शुभोपयोग जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मात्र इंद्रिय सुख को ही देने वाला है, वह व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं है, वो शुभोपयोग नहीं है, ऐसा समझे। तो क्या कहते हैं? 4 गाथाएं। उसके उप के बाद उपसंहार रूप में 2 गाथाएं हैं। इस तरह तीनों स्थल द्वारा क्रम से व्याख्यान करते हैं। अब ये तो इंडेक्स समझा दिया आपको, किसका? शुभोपयोग अधिकार का, जिसको ज्ञान कंडिक अधिकार आचार्य जयसेन देव ने नाम दिया। अब आचार्य जयसेन देव गाथा पे टीका करते हैं। कौन से नंबर की गाथा पे? 69 नंबर की गाथा पे टीका करते हैं, जो कि तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा नंबर 73, 73 गाथा हो जाती है। कितनी गाथाएं आगे हो गई? 4 गाथाएं आगे हो गई। ये 4 गाथाएं किस चीज की थी? मंगलाचरण की थी, जो आचार्य जयसेन देव ने अधिकार पूर्ण होने के पश्चात कही। ठीक, अब क्या कहते हैं सुनो। वह इस प्रकार है, क्या किस प्रकार है? वो जो 69 नंबर की गाथा है, जो यहाँ 73 नंबर की हो गई है, ये जो शुभोपयोग अधिकार के संदर्भ में कही गई है, वह शुभोपयोग इस प्रकार है। इस प्रकार है। अब यद्यपि पहले 6 गाथाओं में जो पिछली 6 गाथाएं कही हैं 65 से 70 तक गाथाओं द्वारा इंद्रिय सुख का स्वरूप कहा गया है। पढ़ा ही होगा अपने इंद्रिय सुख का स्वरूप कैसा है, कि दुख रूप है, सुख का कारण नहीं है। और दुख रूप भी किस लिए कहा? क्योंकि वहां उपयोग की प्रवृत्ति ले जाकर स्वभाव से च्युत होता है तो दुख को पाता है। वास्तव में तो शरीर ना सुख का कारण है ना ही दुख का कारण है, जीव का अज्ञान ही उसके दुख का कारण है,
और स्वभाव रूप परिणमित होना ही सुख का कारण है। और वह इंद्रिय सुख क्या है? संसार में डुबोने वाला है, आदि आदि, अर्थात ज्ञात परिणमन होने के बाद एक के बाद एक रूप परिणमित होने वाला पूरा स्वरूप आपको जो समझाया, वह जो इंद्रिय सुख स्वरूप आपसे कहा है, तथापि उसे ही और विस्तार से कहते हुए उसके साधक, अर्थात वो जो इंद्रिय सुख जिन कारणों से प्राप्त होता है उसके कारण, कारण को कहा साधक, साधक से शुभोपयोग का प्रतिपादन करते हैं। वो जो इंद्रिय सुख है जिसे तुम सुख मानते हो, वो सुख का स्वरूप हम तुमसे पहले कह भी चुके हैं। और अब वो प्राप्त कैसे होता है, तो उसके प्राप्त होने के कारण उस शुभोपयोग का स्वरूप भी यहाँ पर तुमको बतलाते हैं। अथवा दूसरी पातनिका पट्टिका में जिस शुभोपयोग के स्वरूप की सूचना दी थी, इंद्रिय सुख के साधक होने से इंद्रिय सुख के विषय विचार के प्रसंग में अब उसका विशेष विवरण करते हैं। वो जो इंद्रिय सुख को देने वाला है ना, उस शुभोपयोग का विशेष वर्णन करते हैं। विशेष वर्णन क्यों करते हैं? दो कारणों से करते हैं। एक तो तुम्हें शुभोपयोग का स्वरूप नहीं मालूम, दूसरा यदि तुम उस शुभोपयोग को उपादेय मानोगे तो भी तुम दुख को ही प्राप्त होगे, इस कारण से भी उस शुभोपयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। दो कारण समझ में आ गए ना? पहला तो तुम्हें उसका स्वरूप ही नहीं मालूम, दूसरा स्वरूप जानने के बाद यदि उसको उपादेय मानोगे तो भी तुम दुख को ही पाने वाले हो, सुख को पाने वाले नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें शुभोपयोग का स्वरूप समझाते हैं। क्या कहते हैं? देवता, यति और गुरु की पूजा में तथा दान और सुशीलों में और उसी प्रकार उपवास आदि में अनुरक्त आसक्त जीव शुभोपयोगात्मक कहा गया है ना? पहले परिभाषा क्या कही? याद करने वाली परिभाषा है, ध्यान से समझना। शुभोपयोग किसको कहना? अपने अपने उपयोग की जांच करना, क्या मैं अपने उपयोग को शुभोपयोग कह सकता हूं या नहीं कह सकता, और किस काल में शुभोपयोग कहा जा सकता है, ये भी समझना। क्योंकि हमारे अंदर एक गलत मान्यता है ना ये, कि इंद्रियों के विषयों के सेवन के काल में जो ज्ञाता दृष्टा का हम विचार करते हैं उसे हम शुभोपयोग कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? और यहाँ क्या लिखा है कि वो जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है वो शुभोपयोग नहीं है, अनासक्त परिणाम। इंद्रिय के विषय का जो अनासक्त परिणाम है, उसके त्याग की जो भावना है, उसका नाम शुभोपयोग है। अंतर है ना कुछ? तो देखो क्या कहते हैं, वह इस प्रकार है। निर्दोषी परमात्मा देव है। भगवान कैसे हैं? वो निर्दोषी है, दोष से रहित है, अर्थात सर्वज्ञ है, वीतरागी और हितोपदेशी है। तो ऐसे तीन लक्षण होने के कारण कैसे हैं? वे निर्दोषी हैं। इंद्रिय जय से, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय पा ली है, ऐसे इंद्रिय जय से शुद्धात्म स्वरूप लीनता में प्रयत्नशील यति है। इंद्रियों पे विजय पाने वाले, निरंतर शुद्धात्मा का में अपने उपयोग को लगाए रखने वाले, अर्थात जो शुद्धोपयोगी है, ऐसे वो कौन है? यति, यानी कि गुरु है या मुनि है। स्वयं भेदाभेद रत्नत्रय के जो आराधक है और उस रत्नत्रय के अभिलाषी भव्यों को जिन दीक्षा देने वाले हैं, वे कौन है? वे गुरु हैं। यानी छठे गुण स्थान तक के मुनियों को तो माना गुरु, और उसके ऊपर के गुण स्थान वालों को कह दिया यति। ठीक है ना? हालांकि ऐसा कोई विशेष भेद है नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए। हालांकि गुरु की संज्ञा सबसे पहले मालूम किसको प्राप्त है? अरिहंतों को प्राप्त है। जय जय नाथ परम गुरु हो, परम गुरु कहलाते हैं अरिहंत भगवान, है ना? लेकिन यहाँ आपको समझाने की अपेक्षा से गुरु और यति का भेद समझाया कि यति तो शुद्धोपयोग में लीन भगवान आत्मा को, मुनिराजों को कहा, सातवें गुण स्थान वाले और उससे ऊपर वाले मुनिराजों को, और जो छठे गुण स्थान वाले जो दीक्षा आदि दे रहे हैं, उपदेश आदि कर रहे हैं, उस काल में उनको गुरु कहा। तो गुरु कभी यति है, यति कभी गुरु है। ऐसा है या नहीं है? दीक्षा आदि के काल में जो गुरु है, शुद्धोपयोग के काल में वही यति है, और शुद्धोपयोग के काल में जो यति है, दीक्षा आदि उपदेश आदि के काल में वही गुरु है। पकड़ में ही बात? तो गुरु है। पूर्वोक्त देवता यति गुरुओं तथा उनके प्रतिबिंब आदि के प्रति यथा संभव। अब ये जो प्रतिबिंब आदि की बात है, ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रतिबिंब आदि ऐसा शब्द नहीं कहा, लेकिन आचार्य जयसेन देव ने अपनी मूल टीका में ये प्रतिबिंब आदि शब्द रखा। जब आचार्य जयसेन देव की टीका का भावार्थ लिखा, जब आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का भावार्थ लिखा, तो भावार्थ में प्रतिमा ऐसा शब्द लिखा। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव की मूल टीका में
ये शब्द नहीं आया, पर आचार्य जयसेन देव की मूल टीका में ये शब्द आया। कौन सा? प्रतिबिंबादि। क्यों? इसलिए आया कि आचार्य अमरचंद्र देव के समय तक ऐसा विवाद नहीं था कि प्रतिमा पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आचार्य जयसेन देव के समय तक आते आते ये विवाद तूल पकड़ गया था कि जिन प्रतिमाओं की पूजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने टीका में भी लिखा कि शुभोपयोग वह है जो साक्षात अरिहंत, साक्षात गुरु और साक्षात यति के उपासक हैं अथवा उनके प्रतिबिंब की उपासना करने वाले। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिमा। पकड़ में आई बात? ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? अभिलाषी भव्य जीवों को दिन दीक्षा देने वाले गुरु हैं। पूर्वोक्त देवता यति गुरुओं तथा उनके प्रतिबिंब आदि के प्रति यथासंभव, यथासंभव माने कि मर्यादा का भी उल्लंघन ना हो, संस्कृति का भी पालन होता रहे, और जो संभव हो ऐसा कार्य किया जाए। यथासंभव करने योग्य मर्यादा का कार्य किया उल्लंघन जाए। कैसे होगा इसमें? मतलब भगवान की पूजा पूजा, में मर्यादा का उल्लंघन कैसे? हाँ, अब वो सारा है ना, वो पूरा चरणान योग है। जब आचार्य हरिश्चंद्र देव को पढ़ोगे तो वहां पे वो बात और डिटेल में क्लियर आएगी। जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि जैसे ग्रंथों को पढ़ोगे, रत्नाकर्म शावकाचार आदि को पढ़ोगे, वहां पे स्पष्टीकरण करेंगे उसका। ठीक है ना? देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, वो जिन मंदिर इतना जरूरी नहीं है, जिन प्रतिमा जिन पूजन इतना जरूरी नहीं, बाद में आ गया। पूजा, प्रतिमा आ गई तो पूजा भी आ गई, और पूजा आ गई तो अभिषेक आदि भी आ गए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन आचार्य जयसेन देव अपनी टीका में स्पष्ट कह रहे हैं, मूलाचार्य समर्थाचार्य उसका निराकरण कर रहे हैं, उसके भाव को समझा रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ इतिहास को भी कंगाला जाए ना, अगर निचोड़ कर निकाला जाए, ऐसे निकाले तो मूल परमागमों से निकाल कर देखो ना, आपको मिलेगा जिन पूजा भी मिलेगी, जिन अभिषेक भी मिलेगा। घबराना नहीं। हाँ, स्वरूप आगे पीछे हो सकता है, पद्धतियां समय अनुसार बदल सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिन प्रतिमा नहीं है अथवा जिन पूजा नहीं है अथवा जिन अभिषेक नहीं है ये काल्पनिक है, आदि आदि आदि, ऐसा नहीं कह सकते। फर्क है, हजारों उसमें साल अंतर है। पहले की बात हो रही है। हाँ, हजार पहले की बात हो रही है। वैसे तो समय हो गया, फिर भी मैं इसमें एक लाइन को पूरा कर देता हूँ। प्रतिबिंब आदि के प्रति यथा संभव द्रव्य भाव आदि पूजा, दो प्रकार की पूजा होगी ना, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। ये मूल टीका पढ़ रहे हैं अभी हम। द्रव्य भाव आदि पूजा और आहार आदि चार प्रकार का दान तथा आचार आदि ग्रंथ यानी कि चरणान योग के ग्रंथों में कहे हुए शील व्रत और उसी प्रकार जिन गुण संपत्ति आदि विधि विशेष रूप उपवास आदि है ना, जो इन अनुष्ठानों में लीन है और द्वेष रूप विषयानुराग रूप अशुभ अनुष्ठानों से विरक्त है, वह जीव शुभोपयोगी है। यह गाथा का अर्थ है। अब हमने इतना पढ़ा, इसका थोड़ा विशेषार्थ भाव हम यथा समय पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय भैया गुरु। एक बात पूछूं? हाँ ये जी, हाँ जी। और जगह तो देव शास्त्र गुरु कहा है और यहाँ देव हाँ, गुरु और यति बोला है, यति का, हाँ क्या हाँ, विशेषता है इसमें? क्योंकि यहाँ पे उपदेश को गुरु में समाहित कर दिया। शास्त्र है ना, जो शास्त्र भाव, शास्त्र भाव को गुरु में समाहित कर दिया, क्योंकि वास्तविक शास्त्र तो गुरु का उपदेश है। अब जो हमारे समक्ष ये जिन वचन रखा है ना, प्रचन सार जी, ये महान इसलिए क्योंकि ये गुरु वचन है। समझ ना ध्यान से, इसकी जो सार्थकता या इसकी प्रमाणिकता है वो इसको लिखने वाले की प्रमाणिकता से है ना। अभी जो अन्य जो गृहस्थ श्रावक पंडित आदि भी जो ग्रंथ लिखते हैं, लेखन करते हैं, यदि वो इन मूल ग्रंथों का अनुसरण लिए बिना करेंगे तो मान्य नहीं है। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? जैसे मान के चलो मैं कोई स्वतंत्र कृति की रचना करूं, तो मेरी कृति की रचना, जो मेरे द्वारा की गई रचना है, उसकी मान्यता तभी होगी जब वो आगम से मेल खाती हो, आगम की परंपरा का अनुसरण करती हो। यदि वो आगम की परंपरा का अनुसरण नहीं करती है तो वो कृति डिनाय हो जाएगी, बिल्कुल बेकार है, बोगस है फिर वो। तो यहाँ पे गुरु कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम शास्त्र कहते हैं वो वास्तव में गुरु वचन कहलाता है। परम गुरु की अपेक्षा से अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान से चलता हुआ कहाँ तक आया? गणधरों तक, फिर गणधरों से आया परंपराचार्यों तक, और परंपराचार्यों से
अन्य आचार्यों तक होता हुआ हमारे पास आए। तो ये आगम जो है ये वर्तमान में क्या है, ये जिन वचन तो है ही, आगम को गुरु ऐसा भी संज्ञान प्राप्त है। आगम चक्षु साहबो, आगम को गुरु कहा है, समझने में समझ इसलिए कहा है। तो वहां पे गुरु शब्द में जो दीक्षादि कहने की बात कही, वो गुरु शब्द में शास्त्र आदि को निहित कर लिया गया, ऐसा अभिप्राय है। और ये अभिप्राय हमने कहाँ से निकाला, ये प्रवचन सार जी में इसका निराकरण आगे चलकर करेंगे, आप अपने आप ही कर देंगे कि वो गुरु गुरु के उपदेश को वहां जिन मैंने जिनवाणी कहना या जिनवचन कहना या शास्त्र कहना, ये भाव आगे आपको गाथाओं में समझाया जाए। ठीक, चलो, ओम नमः मुझे सिद्धेभ्यः। है ना इसका हाँ, अर्थ नहीं एक बार क्लियर हो रहा। जब यह आत्मा दुख की साधन भूत द्वेष रूप में क्या लिया, तो मुझे क्लिक नहीं हुई बात। दुख द्वेष का भूत आत्मा, आत्मा के दुख का कारण क्या है, साधन माने कारण क्या है, तो बोले एक तो द्वेष करना, ये आत्मा को दुखी करने वाला है। हम्म। ठीक, इंद्रियों की जो आसक्ति है वो दुखी करने वाली है। ठीक, अच्छा, द्वेष रूप यहाँ पे मतलब कि वो, अच्छा इसको जो दुखी करेगा आत्मा को, तो उसका कारण है हाँ इसका द्वेष होना, द्वेष रूप हाँ, होना। किसी से द्वेष करना, क्रोध करना, है ना, किलसना, दुखी रहना, द्वेष बुद्धि रहना, ये आत्मा को दुखी करने वाले हैं। और क्या क्या आत्मा को दुखी करने वाले हैं, बोले पांच इंद्रिय के इंद्रियों में विषय भोगों के प्रवृत्ति, जो साधन पांच है इंद्रियों में वो आत्मा को प्रवृत्ति और दुखी करने वाले आसक्ति। हैं। हाँ, आसक्ति, ये दुखी करने वाले। और जो इसका उल्लंघन करता है, यानी कि जो इसके विपरीत है, तो विपरीत क्या है, द्वेष की जगह जिसको शुभ राग है, शुभ भाव है, राग परिणाम है। कैसा राग परिणाम है, कि इंद्रिय आसक्ति नहीं है, उपवास आदि है, मर्यादित जीवन है, शील आदि का पालन है, ऐसा। हम्म। क्योंकि जिनको ये सब नहीं है उनको तो द्वेष परिणाम है, सिंपल सी बात है। द्वेष में हम कषाय ले सकते हैं मतलब। आप कषाय ले लो, कोई बात नहीं, सिर्फ कषाय नहीं कहा उन्होंने, द्वेष कषाय की अपेक्षा से द्वेष को ही कहा, द्वेष संबंधी जो कषाय है। ठीक, तो निज निधि निज ने बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।